भारत का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बड़ा योगदान है अंग्रेजों को जिताने में। किनको जिताने में? अंग्रेजों ने हमारा बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे वे सैनिक जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए। किसकी तरफ से लड़ते हुए? लड़ते हुए युद्ध में क्या हो गए? शहीद। उनके सम्मान में, उनके ऑनर में दिल्ली में बनाया गया इंडिया गेट। कहते हैं भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो अंग्रेजों ने राजा की सेना बुलाई नहीं थी, लेकिन राजा ने अंग्रेजों को मैसेज किया, अरे यार तुम्हारी लड़ाई चल रही है, सेवा का मौका अवश्य दे। अंग्रेजों ने कहा आ जाओ, तो लड़ने के लिए चले गए यूरोप। यूरोप में चल रही थी लड़ाई, तो लड़ने भी कहां चले गए? यूरोप। वहां गए तो उन्होंने राजा को आगे थैंक यू राजा जी, आ गए, वेलकम, बैठो राजा जी, आप तो यहाँ बैठ जाओ और सेना को लड़ने के लिए भेज दो। राजा ने कहा क्यों? मैं आया हूं सेना के साथ तो मैं भी लड़ने जाऊंगा? अंग्रेजों ने कहा नहीं, हमारे रिवाज अलग है। हमारे राजा और राजकुमार सेना के साथ आते हैं, सेना की ड्रेस पहन के आते हैं, पर लड़ने के लिए जाते वो यहाँ बैठे रहते। क्यों भाई? कहा अरे राजा की गोली लग जाए तो, लग जाए तो मर जाए, और क्या पीछे टावर खूब सारे हैं, और कोई राजा बन जाएगा। अगर राजा, हमारे ये रिवाज नहीं होता, हमारे राजा खुद लड़ने के लिए जाता है। तो अंग्रेजों ने एकमात्र किसी राजा को छूट दी, वो राजा कौन था? अंग्रेजों ने कहा ठीक है जाके लड़ो। तो गंगा सिंह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए गया। तो भाई आप किसके खिलाफ लड़े जाके? तो अंग्रेजों ने कहा टर्की के खिलाफ लड़ो। किसके खिलाफ? जो देश है टर्की, आज तुर्की, तुर्की जिसको आप तुर्की कर लिया आजकल, तो इन्होंने नाम ही अपना ना, ये जो तुर्की देश है ये पहले बहुत बड़ा देश था। इसमें आता था सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये सारा का सारा किसमें आता था? तुर्की। ये मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर के आसपास के देश हैं, ये सारे के सारे किसमें आते थे? और तुर्की का जो राजा था वो कहता मैं खलीफा हूं। मैं क्या हूं? मैं इन सारे मुसलमान जितने भी देश है इन सब का नेता हूं, और मैं इनका क्या हूं? खलीफा। अच्छा ये बाकी जो मुसलमान देश थे ये भी बेचारे उससे परेशान थे, क्या खलीफा रहे परेशान करता रहता है हमें, है ना? ये भी उस राजा से परेशान थे, अंग्रेज भी उससे परेशान थे। तो अंग्रेजों ने गंगा सिंह को भेजा कि जाओ और तुम किसकी सेना से जाके लड़ो? तुर्की। किसकी सेना से? तुर्की को। भाई साहब सेना ने 10 युद्ध रहे, कितने युद्ध रहे? आज जो इतना सा तुर्की दिखता ना, तुर्की, ये बनाने वाला बीकानेर का राजा ही था। पहले तुर्की इतना बड़ा था, फिर का तुम्हारा नाम है तुर्की, तो इतने से होना चाहिए तुर्की, ज्यादा बड़े होने। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खूब भाग लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे समाप्त हुआ, वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाले 5 देश थे वास्तव में। जिन लोगों ने लड़ाई शुरू की थी वो ये 5 देश थे। मत दिमाग लगाओ, नसें फट के बाहर आ जाएगी, क्योंकि तुम्हें एक जर्मनी नाम पता है। ये 5 देश एक तरफ, बाकी दुनिया एक तरफ। पर इन 5 देशों ने पंगा शुरू किया था। कौन कौन से 5 देश? अब नुकसान हुआ भाई, बहुत भयंकर वाला नुकसान हुआ। तो कहा गया अब आगे से कोई भी देश इस प्रकार से लड़ाई शुरू ना करे, और जिन्होंने शुरू की इनको दंड दो। तो एक मीटिंग बुलाई गई पेरिस में। कहां पर बुलाई गई? तो उसका नाम है पेरिस शांति सम्मेलन। क्या नाम है? क्या नाम है उसका? पेरिस शांति सम्मेलन। 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, क्योंकि 1919 में वर्ल्ड वॉर खत्म होता 18 में, तो 19 के अंदर क्या बुला लिया गया आपका? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। पूरी दुनिया से 32 आदमी बुलाए गए। पूरी दुनिया से कितने आदमी? ये 32 आदमी बैठ के डिसाइड करो कि इनको क्या सजा देनी है। ये 32 आदमी बैठ के डिसाइड करो कि आगे से कोई भी लड़ाई होनी। उन 32 में से भारत से एक ही आदमी बुलाया गया, वो कौन था? तो कौन से शांति सम्मेलन में भाग लिया? कौन से सम्मेलन में? लिख लो, 1919 ईस्वी में, इन 1919 एडी, 1919 ईस्वी में, इन 1919 एडी पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। अच्छा एक बच्ची जो भी बाहर गई उसका बैग पड़ा होगा यहाँ पे, दे दो उसको, तबीयत खराब हो, घर छोड़ना उसको। 1919 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। इन 1919 ही पार्टिसिपेटेड इन पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? पेरिस। कितने दुनिया के कितने लोग आए थे? उनमें भारत से कौन गया? वो बड़े बड़े लोग आए भाई साहब, 32 बड़े बड़े, जिनमें एक कभी आपने नाम, आप आगे आप नाम सुनोगे, आप पढ़ोगे, पवेड होगी ना आप, पवेड हुई। बताओ लोक प्रशासन का जनक वुडरो, वो आया हुआ था इसमें।
अमेरिका का राष्ट्रपति है ना, अमेरिका का राष्ट्रपति था वो, तो वो आया हुआ था इसके अंदर। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आया हुआ था, उसका नाम था लॉर्ड जॉर्ज। क्या नाम था? फ्रांस का प्रधानमंत्री आया हुआ था, उसका नाम था क्लीमेंसू। क्या नाम था? वो तो होना ही है क्योंकि सम्मेलन ही कहां पर हो रहा है? पेरिस। इसमें आया हुआ था आपके इटली का प्रधानमंत्री ओरलैंडो। कौन आया हुआ था? तो ओरलैंडो, वुड्रो विल्सन, लॉर्ड जॉर्ज, क्लीमेंसू, ऐसे करके बड़े बड़े लोग आए हुए। 32 लोग इकट्ठे हो रखे और 32 लोगों ने मिलकर तय किया कि इनको सब कौन कौन सी सजा देनी। फिर इनके डॉक्यूमेंट तैयार किए गए और डॉक्यूमेंट तैयार करके इनसे साइन करवाए गए। जिस जगह पर इनसे साइन करवाए गए संधि का नाम वही हो गया। जैसे जर्मनी से जो साइन करवाए गए उस जगह का नाम था वर्साय। क्या नाम था? इसलिए संधि का नाम फाड़ दे, फाड़ दे। अब पर्चे नहीं भेजोगे, कितनी बार क्या है लेटर भेजते रहते हो। तो जर्मनी से कौन सी संधि की गई थी? वर्षा। क्योंकि वर्साय नाम के शहर में संधि की गई, इसलिए संधि का नाम क्या हो गया? ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप आगे पढ़ोगे। इनमें से किसी के साथ की गई न्यू इली की संधि, किसी के साथ की गई शब्रे की संधि, किसी के साथ की गई सेंजरमे की संधि, किसी के साथ की गई ट्रियानो की संधि। 5 संधियां, वर्साय, शब्रे, सेंजरमे, न्यू इली, ट्रियानो। 5 देशों के साथ अलग अलग संधि की गई। ये जगह के नाम। जिस जगह पे संधि पे साइन करवाई वो इसका क्या हो गया? नाम। इन संधियों पे 32 लोगों ने साइन की। कितने लोगों ने? तो भारत से किसने साइन की? है ना, कोई क्वेश्चन घुमा के पूछ लो, वर्साय की संधि पर साइन करने वाला भारतीय कौन था? तो बता सकते हो आप? तो कितने लोगों ने भाग लिया था? तो पहले तो या इनको दंड दो, दे दिया साहब दंड। अब आगे से दुनिया में कोई भी लड़ाई होनी, कौन रोकेगा भाई साहब? आगे से यदि कोई लड़ पड़े तो कौन रोकेगा? तो कहा एक संगठन बनाया जाए। वुड्रो विल्सन ने कहा उस संगठन का नाम होगा लीग ऑफ नेशंस। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा बताओ देखे? लीग ऑफ नेशंस। बोलो, नेशंस का लीग। हिंदी में उसको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? ये फेल हो गया था, इसलिए अब क्या बना रखा हमने? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस बना रखा हमने। पहले इसका नाम क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बनाया गया? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पल्ले पड़ की बात। अब जब राष्ट्र संघ बना तो क्या इसके मेंबर कौन कौन होंगे? लिखाओ भाई, नाम लिखाओ, आओ सब गए भाई लिखे। किसी ने कहा लिख लो भाई जापान का लिख लो, देखो भाई जर्मनी का लिख लो। अंग्रेजों को लगा भारत का नाम भी इसमें लिखवाना चाहिए। अंग्रेजों का जब भारत में राज हुआ करता तो इंग्लैंड में एक मंत्री बनता था जो भारत के मामले संभालता। कहां बनता? मामले कहां के संभालता? उसको बोलते भारत मंत्री। क्या बोलते? तो भारत मंत्री उन दिनों में जो अपना हुआ करता उसका नाम था मॉन्टेग्यू। क्या नाम था? कभी छोटे क्लास में पढ़ाओ मॉन्टेग्यू, चम्सफोर्ड, सुधार, ऐसा नाम सुना कभी? तो मॉन्टेग्यू भारत मंत्री है। मॉन्टेग्यू कौन है? कहां रहता है? इंग्लैंड में। और क्या देखता है वहां पर? आप यूं मान लीजिए कि जैसे मान लो भारत आज श्रीलंका पर कब्जा कर ले तो अपने को एक श्रीलंका मंत्री बनाना पड़ेगा। भूटान पे कब्जा कर ले तो भूटान मंत्री, और नेपाल पे कब्जा कर ले तो। ऐसे इंग्लैंड की सरकार में खूब सारे मंत्री होते हैं, भारत मंत्री, श्रीलंका मंत्री, बर्मा मंत्री, युगांडा मंत्री, रवांडा मंत्री, तवांडा मंत्री, ऐसे खूब सारे उनके हुआ करते थे। तो वैसे वैसे यहाँ पर हुआ करता अपना भारत मंत्री हुआ करता। भारत मंत्री कौन था? तो अंग्रेजों ने मॉन्टेग्यू को कहा कि मॉन्टेग्यू जाओ और भारत का नाम किस में लिखो। तब भारत को बोलते ब्रिटिश इंडिया। क्या बोलते? मॉन्टेग्यू गया, मॉन्टेग्यू ने जाके वुड्रो विल्सन को कहा वुड्रो विल्सन नाम लिखो एक। किसका? उसने कहा ब्रिटिश इंडिया। ये कहां पड़ता है? उसने कहा ये एशिया में। हमने तो नहीं सुना कि सर एक्चुअली वो हमारी कॉलोनी है। अंग्रेज जहां पर कब्जा करते उनको क्या बोला करते? कॉलोनी। तो हमारी कॉलोनी है, पुराना देश है सर, बहुत बड़ा देश है, कॉलोनी हमसे तो बड़ी है। हम छोटे हैं कॉलोनी इंग्लैंड से तो बड़े हो रखे हैं, तो हमसे तो बड़ी है सर। और सर उनका नाम लिखो। वुड्रो विल्सन का बकवास बंद कर, कॉलोनियों के नाम मैं नहीं लिख रहा। कोई देश नहीं, ऐसा कोई देश ही नहीं इंडिया नाम का, किस नाम का नाम लिखा जाए? तो भाई भगा दिया। मॉन्टेग्यू की बात उसने मानी। मॉन्टेग्यू वापस होटल में आ गया। मॉन्टेग्यू होटल में आके गंगा सिंह मिले। गंगा सिंह से पूछा, गंगा सिंह ने मॉन्टेग्यू से पूछा, वो मॉन्टेग्यू क्या हुआ? मॉन्टेग्यू ने कहा यार बेइज्जती करती उन लोगों की, और नाम ही नहीं लिख रहे यार, वो करे इंडिया नाम का कोई देश ही नहीं। गंगा सिंह ने कहा मैं ट्राई करके देखूं। मॉन्टेग्यू ने कहा ठीक है, कल तू बेइज्जती करा ले, आज मैंने कराई थी, कल तू देख ले। मॉन्टेग्यू अपनी डायरी में लिखता है अगले दिन गंगा सिंह गया, मुझे नहीं पता उसने क्या बात की, पर 1 मिनट के बाद वो अपना पेन निकालकर वहां पर साइन कर रहा था। 1 मिनट में इंडिया का नाम लिख दिया गया था। मैंने देखा कि साइन करने के बाद उसने फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसू से हाथ मिलाया। क्लीमेंसू को कहा जाता है राजनीति का चीता, कि उस समय दुनिया में राजनीति में सबसे इंटेलिजेंट कोई आदमी था तो वो कौन था? क्लीमेंसू था। कि उसने साइन करने के बाद क्लीमेंसू से हाथ मिलाया और कई देर तक हाथ पकड़ के खड़े रहे, दोनों हैंडशेक करते रहे। पता नहीं उसने क्लीमेंसू से क्या बात की। अगले दिन जब मैं मेरे होटल के कमरे में उठा तो उठने के बाद मुझे लगा गंगा सिंह से मिलना चाहिए। मैं उसके रूम में गया तो मुझे पता चला कि गंगा सिंह आज सुबह सुबह जल्दी पेरिस के जंगलों में चीते का शिकार करने के लिए गया और उसके साथ में क्लीमेंसू है।
उसके साथ में कौन है? तो उसने कलीमंसूद हाथ मिलाते हुए कहा था शिकार सिखा दूंगा, साइन करवा दे इधर। तो उस राष्ट्र संघ की लिस्ट में भी भारत का कोई नाम लिखवाने वाला आदमी था तो कौन था? पूरी दुनिया के कितने लोग थे? उन 32 लोगों की मूर्तियां ब्रिटेन में लगाई हुई है। कितनी मूर्तियां लगाई हुई है? 32। एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम का नाम वॉर म्यूजियम। क्या नाम है? वॉर के बाद जो म्यूजियम बना नाम क्या हो गया? तो वहां पर ऐसे रखा हुआ है कि जैसे मान लो वॉर में कोई टैंक काम आया, टैंक रख दिया है ना। वॉर में जो जो जनरल वगैरह मरे थे उनकी तस्वीरें लगा दी। वॉर में कोई फोटोग्राफ्स जो लिए गए थे वो लगा दिए गए। जो जो उस युद्ध की यादें हैं वो रखी गई, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि युद्ध करने भयानक हालत होती। देखो शहर के शहर बर्बाद हो गए इसके अंदर। तो वहां पर उन 32 लोगों की भी मूर्तियां जिन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। उन 32 में से 31 लोग नेता थे। एक लोग कौन थे? भाई वुडरो विल्सन, क्लीमेंस, ये कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब नेता थे। एक राजा गया हुआ। राजा कौन गया हुआ? तो 32 में 31 लोगों की जो मूर्तियां, उन मूर्तियों में काले कोट पैंट है। काले कोट पैंट, भाई नेताओं की ड्रेस काला कोट पैंट, काले कोट पैंट है। एक आदमी इसने फौजी ड्रेस पहन रखी है, क्योंकि युद्ध में भी तो भाग लिया था। और सिर पे बांध रखा है साफा। क्या बांध रखा है? कि आने वाला हर आदमी पूछता है ये आदमी कौन है जिसकी ड्रेस अलग है, और उसको म्यूजियम वाले बताते हैं ये बीकानेर का राजा गंगा सिंह। तो उसने फौजियों के कपड़े क्यों पहन रखे? कि हाँ, इसने अपनी सेना के साथ युद्ध में भी भाग लिया था। तो युद्ध में भाग लेने वाला शांति सम्मेलन में कैसे आ गया? क्योंकि युद्ध में भाग लेते हैं सैनिक, सेनापति, शांति सम्मेलन भाग लेते हैं नेता। आप कभी नॉर्मल सुनना कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ 1971 में। कब हुआ? 1971। कि भारत के सेनाध्यक्ष कौन थे? कि सैम मानेकशॉ। कौन थे? अरे सैम का नाम नहीं सुना आपने? सैम पर मूवी आ रही है विक्की कौशल की अभी, सैम बहादुर। कौन सी मूवी आ रही है? एक एक आदमी देख के आएगा, एक भी ऐसा नहीं होना तो सैम बहादुर की मूवी देख के आपके पास मूवी देखने किसी के पास टिकट के रुपए नहीं, मैं दे दूंगा। लेकिन सैम यार भारत का सेनाध्यक्ष था, इतने बड़े सेनाध्यक्ष हुए थे, उनकी मूवी तो एक एक आदमी को देखनी। क्या आज ही बुक करवा, साथ चलेंगे अपने अपने जोड़ों से। साथ में नहीं भाई साहब, कोई प्राइवेसी नाम की चीज है। कौन कहां बैठ रहा है तुम्हारे हिसाब से बैठना यार, ऐसे साथ वाले। ये कोई स्कूल का पिकनिक थोड़ी, 6ठी क्लास के बच्चे कि सब मेरे पीछे पीछे आएंगे। कौन है वो? कोई इधर कौन चला गया? नहीं, लाइन में जाओ। जा सिमरन, इसमें कोई कंट्रोल करने की आवश्यकता। तो सेम से, अब तो देखो 1971 में हमारे थल सेनाध्यक्ष कौन थे? सेम। तो युद्ध किसने लड़ा? सेम। लेकिन 72 में शिमला समझौता हुआ। 72 में क्या हुआ? हम कहते इंदिरा गांधी ने किया। किसने किया? ऑब्वियस सी बात है, समझौते नेता करते हैं, युद्ध सैनिक लड़ता है ना, दो अलग अलग चीज। पर एक आदमी जो युद्ध में भी था, समझौते में भी था, वो कौन है? तो भाई साहब इसकी ड्रेस फौजी ड्रेस इसलिए क्योंकि इसने युद्ध भी लड़ा था। बोलते चलो ठीक है, पर ये सिर पे क्या इसके? अरे राजस्थान का बंदा है, राजस्थान का बंदा साफा बांध गया था, मतलब वो पेरिस में शांति सम्मेलन में बैठा है तो भी क्या बांध के बैठा है? कल से तुम लोग क्या बांध के हो? तुम कभी लंदन जाओ तो लंदन के वॉर म्यूजियम जाना। कौन से म्यूजियम जाना? वॉर म्यूजियम में कितनी मूर्तियां मिलेगी? 2 देखनी है अपने तो। ये तो वुडरो विल्सन, और एक जब पेरिस से वापस आ रहा था तो रोम रुका हुआ था, रोम में रुका था। कहां पे रुका हुआ था? तो वहां रोम से अंग्रेजों को एक लेटर लिख के भेजता है। इस लेटर का नाम ही क्या हो गया? रोम नोट। क्या नाम हो गया? रोम नोट। अंग्रेजों को लिख के भेजा, इसमें लिख के भेजा कि भारत को स्वशासन दिया जाए। भारत को क्या दिया जाए? स्वशासन मतलब खुद का, शासन मतलब घर का। क्या दिया जाए हमें? हमें घर में शासन करने का अधिकार दिया जाए। भारत में राज कैसे होगा ये भारतीय डिसाइड करेंगे, अंग्रेज डिसाइड। कोई राजा इस प्रकार की मांग कर रहा था, और राजा कौन था? अब इतने में देश हो गया आजाद। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद देश आजाद हो गया। देश आजाद हो गया तो जो पूरी की पूरी ऊंटों वाली सेना, क्या नाम है इस ऊंटों वाली सेना? ये इंडियन आर्मी में शामिल हो गई। किसमें शामिल हो गई? बाहर राजाओं का जो भी मामला था वो सारा का सारा भारत के पास चला गया। तो राजाओं की सेना भी किसके पास चलेगी? भारत। इंडियन आर्मी ने कहा ऊंटों का क्या करें? तो कहा ऊंटों को तो भेजो घर, फौजियों को ले लो सेना में। अभी भी ये सेना इंडियन आर्मी में, और इंडियन आर्मी में जब ये गई तो इसका नाम चेंज हो गया। इसका नाम हुआ 13 ग्रेनेडियर्स। क्या नाम हुआ? 13 ग्रेनेडियर्स। आज भी जो 13 ग्रेनेडियर है वो वास्तव में क्या है? गंगा रेसा। क्या है? गंगा रेसा। पर ऊंट वापस भेज दिए गए। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है।
किसके बीच युद्ध होता है? कब? जैसलमेर वाले फ्रंट पे। कौन से फ्रंट पे? और तब भारतीय सेना को समझ में आया कि यहाँ न तो चल सकती है गाड़ियां, ना चल सकते हैं घोड़े, यहाँ क्या चलेंगे? इसलिए 1965 के बाद हमने एक नई सेना बनाई, बीएसएफ। क्या बनाई? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या बनाई हमने? सीमा सुरक्षा बल। क्या बनाया? उनको हमने ऊंट दिए। तो बीएसएफ वाले जो सैनिक होते हैं वो क्या रखते हैं अपने पास? ऊंट। ऊंट पे चलते हैं भाई, इस बॉर्डर पे चल ही उठ सकता है। तो जब ये सेना बनाएगी तो किसी ने कहा भाई साहब तुम तो आज बना रहे हो ऊंटों की सेना, यहाँ के राजा ने तो कई साल पहले ही बना ली। कहाँ के राजा ने? बीकानेर के राजा। इसलिए बीएसएफ में एक टुकड़ी का नाम है बीकानेर कैमल कॉप्स। क्या नाम रखा गया? गंगा रिसाला था, बीकानेर कैमल कॉप्स ही था, वो बीकानेर के ऊंटों की सेना थी। वैसा वैसा इंडियन आर्मी में भी एक सेना का नाम क्या रख दिया जाए? और इन वर्ल्ड वॉर में, अब केवल ये तो हम बीकानेर का इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए बीकानेर की बात कर रहे हैं, अपने भारत के सारे राजाओं की सेना गई थी। भारत का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बड़ा योगदान है अंग्रेजों को जिताने में। किनको जिताने में? अंग्रेजों जिताने में हमारा बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे वे सैनिक जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए। किसकी तरफ से लड़ते हुए? लड़ते हुए युद्ध में क्या हो गए? शहीद। उनके सम्मान में, उनके ऑनर में दिल्ली में बनाया गया इंडिया गेट। दिल्ली में क्या बनाया गया? तो दिल्ली का इंडिया गेट कभी आप देखने जाएंगे उस पर खूब सारे नाम लिखे हुए हैं। नायक, लांस नायक, सूबेदार, हवलदार, मेजर, कैप्टन, वो सारे के सारे इंडियन सोल्जर है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ते हुए काम आ गए। आई बात समझ में? तो वर्ल्ड वॉर में हम किसकी तरफ से लड़ने के लिए गए? किसकी तरफ से? कहा था गांधी जी ने, तिलक ने गांव गांव में घूम घूम के कहा था हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। किसने घूम घूम के बात कही थी? गांधी जी और तिलक ने कहा था हमें किसका साथ देना चाहिए? गांधी जी का पूरा स्टेटमेंट है कि कई बार बात यह नहीं होती है कि सही कौन और गलत कौन है, या अच्छा कौन है और बुरा कौन। कई बार बात यह होती है कि कम बुरा कौन है और अधिक बुरा। जर्मनी अधिक बुरा है, अंग्रेज कम बुरे हैं, इसलिए हमें अंग्रेजों का तन मन धन से साथ देना। इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को मेडल दिया था, कैसर हिंद। क्या मेडल दिया था? तो हमारी सेना भी भाग लेने के लिए गई थी। तो ऐसे ही जब हमारी सेना भाग लेने के लिए गई हुई थी, इंडिया की सेना अंग्रेजों की तरफ से भाग लेने के लिए गई थी, तो इजराइल में अब एक शहर पड़ता है, उस शहर का नाम है हाइफा। क्या नाम है? हाइफा नाम का एक शहर पड़ता है। कहां पड़ता है हाइफा नाम का शहर? और इस पे कब्जा कर लिया जर्मनी और टर्की। किसने कब्जा कर लिया? जर्मनी और टर्की ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को कब्जा छुड़वाना है, इसलिए अंग्रेजों ने भारत के 3 राजाओं को कहा कि जाओ और जाके हाइफा छुड़वाओ। मैसूर, हैदराबाद, जोधपुर। कहां कहां के राजाओं को? मैसूर, हैदराबाद। कहां कहां के? कि जाओ और जाके कौन सा शहर खाली करवाओ? हाइफा वाला शहर खाली करो। अब इजराइल के अंदर आता है हाइफा शहर, ये जाके खाली करवाओ। भाई तीनों राजाओं की सेना गई। अब पहले कौन लड़ेगा, बाद में कौन लड़ेगा? तो अंग्रेजों ने हैदराबाद का स्टैंड बाय, तुम एक बार पीछे खड़े हो जाओ, पहले हम 2 भेजेंगे, जोधपुर और मैसूर। ये दोनों जीत गए तो ठीक है, वरना तुम्हें उतारा जाएगा। हैदराबाद पीछे खड़ा हो गया, आगे कौन जाएंगे? जोधपुर और मैसूर। इनमें हरावल में कौन जाएगा? चंदावल में कौन जाएगा? तो हरावल में जाएगा जोधपुर। कौन जाएगा? पीछे कौन रहेगा? मैसूर। भाई साहब अकेले जोधपुर ने कूट दिया था टर्की और जर्मनी को। और जो टर्की और जर्मनी के पास में थी तोपें, टर्की और जर्मनी के पास थे टैंक, इनके पास में थी तलवारें, भालेर, बंदूक, उसके बावजूद जोधपुर वाले जीत गए थे और हाइफा पे कब्जा कर लिया था। जब हाइफा पे कब्जा हो गया, अंग्रेज बड़े राजी, तो अंग्रेजों ने कितने राजाओं की सेना भेजी? 3, जोधपुर, मैसूर। इसलिए दिल्ली में सर्किल बनाया गया, 3 मूर्ति सर्किल। कौन सा सर्किल बनाया गया? अंग्रेजों ने 3 मूर्तियां लगाई, एक सैनिक खड़ा है जोधपुर का, एक सैनिक खड़ा हैदराबाद, एक सैनिक खड़ा मैसूर। 3 मूर्तियां लगी, इसलिए सर्किल का नाम क्या हुआ? हम इस बात को भूल गए क्योंकि हमारी हिस्ट्री पूरी की पूरी एंटी ब्रिटिशर्स है और इन युद्धों में हम किसकी तरफ से भाग ले रहे थे? इसलिए हमारी हिस्ट्री में इन युद्धों का कोई भी नाम 2019 में इस युद्ध को 2019 ने 18 में शायद 2018 में इस युद्ध जो हाइफा वाला युद्ध था इसको 100 साल पूरे हो रहे थे। कितने साल पूरे हो रहे? इसलिए इजराइल ने हाइफा डे मनाया। इजराइल ने क्या मनाया? हाइफा। इजराइल में छुट्टी होती है उस दिन हाइफा डे की। इजराइल याद करता है किस प्रकार हमारे हाइफा के शहर को आजाद करवाने के लिए भारत की सेना आई थी। हाइफा डे मनाया। इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू वो अपने इंडिया आया हुआ, उसने भाई को कहा कि भाई ये जोधपुर कहां पड़ता है? तो भाई ने कहा क्यों, कोई कचौरी, समोसे, मिर्ची बड़े क्या मंगवाने? साफा मंगवा दूं? साफा, मैं जो साफा बांधता हूँ ये जोधपुर से मंगवाता। उसने कहा नहीं, हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम जोधपुर के लोगों को बुलाना चाहते हैं।
क्या प्रोग्राम कर रहे हो? हम हाइफा डे मना रहे हैं। तो जोधपुर वालों को क्या लेना देना है? हाइफा को आजादी जोधपुर वालों ने करवाया था। तो भाई को पता चला, भाई शाम को वहां पे गए, तीन मूर्ति सर्किल का नाम बदल के किया हाइफा सर्किल। दिल्ली में तीन मूर्ति सर्किल है, उसका फिर पूरा नाम किया गया तीन मूर्ति हाइफा सर्किल। क्या किया गया? ताकि याद तो रहे कि तीन मूर्ति सर्किल कौन से युद्ध की वजह से बनाया गया था? हाइफा। और इजराइल ने उस साल बाकायदा डाक टिकट जारी किए, जिन डाक टिकट पे एक तरफ लिखा था आर्मी ऑफ जोधपुर, एक तरफ लिखा हुआ था हाइफा, बैटल ऑफ हाइफा। कि हाइफा का युद्ध हमें कौन सी सेना जीता के गई थी? तो इन दोनों वर्ल्ड वॉर में अपनी खूब सारी सेना भाग लेने के लिए गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी गई थी, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी सेना वापस भाग लेके, इंडियन आर्मी भाग लेके, राजाओं की सेना भाग लेके, अंग्रेज बड़े राजी हुए अंग्रेजों का, अरे राजाओं ने अपना साथ दिया, क्यों ना राजाओं का एक संगठन बनाया जाए। तो राजाओं का एक संगठन बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा। उस संगठन का नाम था चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। क्या नाम था? क्या है चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस? राजाओं का संघ। किसका संगठन है? प्रिंस का चैम्बर। प्रिंस मतलब राजा, राजकुमार, उनका एक चैम्बर बनाया जाए। कब बनाया गया? 1921 वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया 1921। बनाने वाला जो उनका गवर्नर जनरल था उसका नाम था चैम्सफोर्ड। क्या नाम था? तो कौन से गवर्नर जनरल ने बनाया उनके? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किसने बनाया? लॉर्ड। क्या बनाया? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, राजाओं का संगठन। अब भारत में राजा थे 550। कितने राजा थे? 550 राजाओं का एक संगठन बना दिया। आज के बाद राजाओं को कोई भी दिक्कत हो पहले अपनी मीटिंग कर लो, फिर अंग्रेजों को बता दो, हम तुम्हारी जो भी दिक्कत होगी उसको क्या कर देंगे? सॉल्व। अब ये जो 550 राजाओं का एक संगठन बना जिसका नाम क्या है? चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। इसमें एक राजा को इसका मुखिया बनाना पड़ेगा, जिसको मुखिया बनाते उसको बोलते चांसलर। क्या बोला करते? पर इसका जो पहला चांसलर बनाया गया, देखो